हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेड लाइट कुमार चैनल पे। मैं आपका दोस्त अजीत। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉड ट्रांजैक्शंस के बारे में, जो आपके साथ हो सकता है और जिसके साथ हो गया हो वो भी ये वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ 3 ट्रांजैक्शन जिसके बारे में आपको शायद पता हो या ना पता हो, फिर भी देख लीजिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आगे जानकारी इसकी रखिए और इससे कैसे बचना मैं ये भी बताऊंगा। फ्रॉड 3 तरीके से हो रहे हैं। सबसे पहला फ्रॉड जो चल रहा है वो है कार्ड का क्लोन करके, मतलब आपका जो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो उसका क्लोन कॉपी बना करके किसी एटीएम से निकाल लेना पैसा। बट वो पैसा आपका वापस आ सकता है, पर कौन सा कंडीशन है और क्या करना होगा उसके लिए बने रहिए, मैं वीडियो में बताऊंगा। दूसरा आता है फ्रॉड का करने का तरीका। आपको फ़ोन किया, कॉल किया, आपको कॉल करके आपसे ओटीपी ले लिया या फिर एनी डेस्क वगैरह आपके फ़ोन का एक्सेस ले लिया और उसके बाद आपका फ़ोन उसके पास कंट्रोल चला गया और उसने आपके फ़ोन पे गूगल पे से निकाल लिया। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा है यूपीआई। यूपीआई में हम पेमेंट सेंड कर सकते हैं और पेमेंट रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं पेमेंट लेने के लिए कि किसी बंदे को कि हमने भैया 10 रुपये हमारा तुम्हारे पर बकाया, मैंने पेमेंट डाला, पे कर और मेरे को दे। तो उस लोगों को पता नहीं था, तो इसमें भी लोगों ने क्या किया, 25,000 रुपये का रिक्वेस्ट भेज दिया और बोल दिया भाई साहब हमने आपके अकाउंट में 25,000 रुपये डाला है, आप वहाँ पे करके आप ये ले सकते हो। या फिर पेटीएम या फ़ोनपे वालों ने आपको कैशबैक के रूप में दिया है, तो आप इस पर पे कीजिए और अपना पासवर्ड डालिए और आपका ये 25,000 आपके अकाउंट में। बट वहाँ साफ लिखा हुआ है पेमेंट सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आप उसे पे ना करके डिक्लाइन कर दीजिए, तभी आप उससे बच सकते हैं। अगर आपने पे कर दिया तो आप भूल जाइए कि वो पैसा आएगा, क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन जिस बैंक के साथ हो रहा है तो उस बैंक का जो खाता धारक है वो मरा हुआ इंसान है, वो ऐसे अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं पहले क्लोन कार्ड पे। जो पहला है मेन कार्ड चीज जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है वो इंडसलैंड बैंक है, उसके साथ हो रहा है। इंडसलैंड के कल एक कस्टमर मेरे पास आए थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, क्राइम रिपोर्ट मतलब क्राइम जो साइबर क्राइम की वेबसाइट है उस पर। तो उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्लोन कार्ड का फ्रॉड हुआ, ठीक है। तो वो बहुत परेशान थे, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने ना अपना मतलब उसमें क्लोन कार्ड में मतलब देखा, उनके 1,27,000 रुपये निकले अकाउंट से, ठीक है। उनके पास था 2 लाख कुछ, बाकी ट्रांजेक्शन उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब क्या हुआ, 1 लाख का उनका लिमिट था क्रेडिट डेबिट कार्ड का, तो 1 लाख एक दिन में निकाला, दूसरे दिन में 27,000 रुपये निकाला, मेरे सामने की बात है ये। तो उन्होंने क्या किया, मैं उनका एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ, उनके पास मैसेज आ रहा है पैसे डेबिट 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 करने का, और वो पैसे जो निकल रहे थे वो किसी अदर एटीएम से निकल रहा था और एटीएम मेरे सामने रखा हुआ था, सब कुछ बिल्कुल एकदम सब स्पष्ट था। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, पहला, अगर आपका क्लोन कार्ड बन गया, और क्लोन कार्ड मतलब किसी ने बनाया, वो कैसे बनाया मैं बताता हूँ तरीके। ऐसा एक मशीन आता है जो ज़्यादातर व्यापारी लोग या बिजनेस जिनका चल रहा होता है वो लोग रखते हैं। मैकडोनल्ड किसी भी शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ कार्ड स्वैपिंग का ये ऐसा मशीन होता है उनके पास। अब क्या हो रहा है कि कुछ लोगों ने बिजनेस एक ऐसी फ्रॉड बिजनेस डाल दिया है जहाँ पे लिख दिया है आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कैश किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा दिया कि भाई साहब आपका जो क्रेडिट कार्ड का है ना 1% लगेगा या मतलब फ्री होगा ट्रांजेक्शन, आपको कैश मिल जाएगा, ऐसा कुछ लालच दे करके वो अपने पास बुलाते हैं। अब बुला लिया, अब क्या बोला, क्रेडिट कार्ड का हम 1% लेंगे आपसे, ठीक है, स्वैप मारेंगे, ठीक है। स्वैप से नहीं लेगा, क्यों, उन्होंने इसके अंदर जो जहाँ पे कार्ड डालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कार्ड है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलते हैं ना। तो सबसे पहले तो ये होता है, ये पट्टी जो होती है ना ब्लैक वाली, ये पट्टी का क्या करते हैं, पहले इस मशीन से आपका ये कार्ड स्वैप मारेंगे यूँ, बिल्कुल एकदम सिंपल जैसे ये मार दिया, तो वो उनके ना डिवाइस पे ये दिखेगा कि ये भी स्वैप नहीं हुआ। बट क्या होता है, इसी के अंदर एक ऐसी पट्टी लगाई जाती है जो आपका ये डाटा रीड करता है। उनके पास वो ऑलरेडी एक मतलब जो इसे बनाया है, जाहिर सी बात है, इसे रीड करने वाला मशीन भी बनाया जो एटीएम में लगा होता है।
ठीक वैसे ही जैसे उसको भी तो किसी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ही तो बनाया होगा ना, तो ये भी इंजीनियर ही होते हैं बिल्कुल एकदम शार्प माइंड वाले। तो उन्होंने इस पट्टी का वो बनाया, तो इस पट्टी का कोडिंग जो रीड करने वाला है वो मशीन के अंदर यहाँ पे फिट कर दिया गया है पहले से ही। आपने आए उन क्रेडिट कार्ड दिया, भैया हमें 1% पे स्वैप करना है, आप मुझे दे दीजिए कैश। स्वैप किया, नहीं हुआ भैया सब देख लीजिए इससे, चलिए ठीक है मैं चिप वाला ट्राई करके देखता हूँ, उससे हो जाएगा तो ठीक। अब क्या हुआ, उसने चिप वाला भी लगा दिया यहाँ से, ठीक है, और बोला भाई साहब हो रहा है हो रहा है, चलो कितना निकालना है आपको, 10,000। 10,000 रुपये डाल के बोला चलिए पिन डाली, पिन डाल दिया, आपको कार्ड दे दिया और पेमेंट भी कर दिया। आपसे लिया कितना, 1% अमाउंट, ठीक है। बट अगर आप कहीं भी क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं ना तो 1.99% तो उसका चार्जेबल होता है, प्लस जीएसटी उसको बिलिंग में दिखानी पड़ती है, ठीक है। बट वो सब उसके पास कुछ नहीं होता, वो आपका डाटा ले लिया पहले ऊपर वाले से ही, जो आपका क्लोन कार्ड बनाने के लिए काफ़ी है उसके पास। दूसरा चीज़, आपने 10,000 का ट्रांजेक्शन किया ना, वो 10,000 का हिसाब से आपका चिप का जो रीडिंग है वो भी उसने ले लिया अपने मशीन के थ्रू आप, और उसका लैपटॉप का डाटा जो सर्वर है ना वो वहीं आसपास में होता है, वो रीड करके उसने तुरंत तैयार भी कर दिया। उसके पास बहुत सारे एटीएम ऐसे टाइप के होते रखे हुए, उस पर चिप चिपकाया और लगाया और किसी भी मशीन में चला गया। और आपने जो पिन डाला उसे पिन कैसे पता चला, आप जब पिन डाल रहे हैं तो आपके पीछे देखिएगा सीटीसी कैमरा भी लगा होगा, उस कैमरे से आपका पिन भी उसने देख लिया, मतलब बन गया ना क्लोन कार्ड और कुछ नहीं। ऐसे करके आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अब इसे बचा कैसे जा सके, एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जब हम कार्ड को एटीएम में डालते हैं ना तो जो यहाँ पे हमारा जो चिप होता है उसमें डाटा इंसर्ट होता है, उसमें डाटा इंसर्ट होता है कि आपने इस एटीएम को किस जगह पे यूज़ किया है, ठीक है। तो वो डाटा इसके अंदर आ जाता है। तो आप जैसे ही आपको लगे कि आपका पैसा कट रहा है कहीं और से, तो आपको कुछ नहीं करना, आप नज़दीकी उसमें जाइए और नज़दीकी एटीएम में जा करके आप तुरंत वहाँ से 500 रुपये निकालिए या 600 रुपये, कुछ भी अमाउंट निकाल करके एक रिसिप्ट प्राप्त कर ले कि मेरा कार्ड इस जगह पे था और जो मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कहीं और हो रहा है। तो ये भी टाइप का एक फ्रॉड है, इससे सबसे ज़्यादा तो इसी तरीके से बचा जाए। और जैसे कटने के बाद आए उसके तुरंत कॉल कीजिए कस्टमर केयर में, ब्लॉक कीजिए कार्ड को, और उसके बाद साइबर क्राइम को एक एफआईआर दर्ज करवाइए। एफआईआर की कॉपी लेके बैंक में जा करके सबमिट कीजिए, 90 दिन का प्रोसेस होता है, आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पूरा पैसा गया। अब वो भाई साहब का 1,24,000 रुपये फ्रॉड हुआ। मैंने उनको सजेस्ट किया, आपका जैसे पैसा कट रहा था मैंने इनको बोला जल्दी से जाइए एक्सिस बैंक सामने एटीएम, उसमें जल्दी से जा करके एक 500-600 रुपये का जो भी ट्रांजेक्शन कर लीजिए। उन्होंने ट्रांजेक्शन किया तो ये दिखा कि ये एटीएम जो लोकेट हुआ है वो न्यू अशोक नगर से हुआ। दूसरा जो हो रहा था वो विवेक विहार के थ्रू हो रहा था, मतलब विवेक विहार के एटीएम से निकल रहा था पैसा। तो उनको मैंने वो स्लिप रख लिया, उसके बाद मैंने उनका एफआईआर दर्ज करके मैंने उनको बैंक में जाने के लिए बोल दिया। अब बैंक में जा करके उन्होंने एक रिक्वेस्ट डालनी है और एक रिक्वेस्ट आरबीआई के लिए भी लिखना है मेल पे, ठीक है। उसके 90 दिन बाद उनका पैसा उनके पास आ जाएगा। कुछ अमाउंट डिडक्ट होंगे, मतलब जैसे 1,00,000 रुपये, तो हो सकता है कि उनका 10% या 20% माइनस हो करके ही मिलेगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे गलती भी हमारी नहीं है, फिर भी मतलब कुछ लोग जो फ्रॉड करने वाले हैं वो इस मशीन का गलत यूज़ कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, आप लोग भी इससे बचिए और आप लोग सतर्क रहिए। कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई जानकारी हो, कोई भी आपके साथ फ्रॉड हुआ हो तो आप बताएं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या करना है। अगर आप 3 दिन के अंदर आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं तो आपका पैसा सेफ है, मिल जाएगा आपको। अगर आपने कोई OTP या कोई आपने पिन नहीं दिया है तो आपको कैसे लगी वीडियो दोस्तों बताइएगा ज़रूर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, और हो सके तो आप अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद और सुरक्षित रहिए।